आज की क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का जो मुख्य टॉपिक है चुनिंद्रों से प्राप्त वस्तुएं। चुनिंद्रों सभ्यता जो है, जैसा कि हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके थे, हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे या सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है, उस स्थल में जो हड़प्पा से क्या क्या वस्तु मिला था, मोहनजोदड़ो से क्या क्या वस्तु मिला था। और आज हम लोग बात करते हैं चुनिंद्रों से प्राप्त, क्योंकि ये भी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक माना जाता है और सबसे महत्वपूर्ण स्थल माना गया है। चलते हम लोग विषय वस्तु की तरफ। जैसा कि देखा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में देखा गया सबसे नंबर 1 हड़प्पा और उसके दूसरा है मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता जैसे कि हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 ईस्वी में हुई थी। और इसके जो खोजकर्ता जो थे, आप जैसा कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके जो खोजकर्ता थे, ऐसा माना गया कि राय बहादुर दाराम सानी जो है इसके खोज करने वाले थे। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता जो कि अधिकतर इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, संदर्भ सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और इस सभ्यता की जो खोज है 1921 ईस्वी में हुआ था। और इसकी स्थिति की हम बात करते हैं तो ये जो है कि पाकिस्तान, आज वर्तमान समय पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय जो है देखा गया 1921 ईस्वी के समय में जो है आज का जो पंजाब जो प्रांत है, क्षेत्र है, वो बिल्कुल उससे जुड़ा हुआ क्षेत्र था। लेकिन ये भाग आज वर्तमान समय में पाकिस्तान भाग में ये चला गया है, इस प्रांत में चला गया है, इस देश में चला गया है। दूसरी बात करते हैं कि ये जो नदी के किनारे जो है, ये देखा गया है कि ये जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। ये जो है कि रावी नदी के किनारे यह सभ्यता बसी हुई थी। और यह सभ्यता का जो है मुख्य जो है देखा गया कि ये नदी के किनारे था। ये जो नगर जो था हड़प्पा सभ्यता नदी किनारे, रावी नदी किनारे। और ये जो है मोंटगोमरी जिला जो है कि वहाँ पर जो है कि उस जिला में आज जो कि वर्तमान समय पाकिस्तान में ये मोंटगोमरी जिला है, वहीं पर ये स्थित था। और इसके जो पुराविद जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं खोजकर्ता, और इसके खोजने वाले जो है, खोज का जो श्रेय दिया गया है, ये राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया गया है, जैसा कि हम लोग पहले के चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरी बात करते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो की जो देखा गया है, खोज का जो श्रेय माना गया है, यह इसकी खोज जो है पहले 1921 ईस्वी में हड़प्पा और 1922 ईस्वी में जो है ना मोहनजोदड़ो, जिसे कि हम लोग सिंध का बाग भी कहते हैं, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। भूतों का टीला के नाम से भी जानते हैं, प्रेतों का टीला के नाम से भी जानते हैं। और इसकी स्थिति की बात करते हैं, ये कहाँ पर है, तो जैसा कि देखा गया है कि पाकिस्तान के ये सिंध प्रांत में, कहने का तात्पर्य है कि ये भी जो है कि सभ्यता जो है, ये भी जो नगर जो है, ये भी पाकिस्तान प्रांत में है, पाकिस्तान देश में है। और ये जो है कि देखा गया है कि ये सिंध प्रांत में है। कहने का तात्पर्य है कि ये जो है सिंधु नदी के किनारे ये बिल्कुल बसी हुई ये सभ्यता है, ये नगर है। कहते हैं कि ये सिंध नगर के सिंधु नदी में देखा गया, सिंध प्रांत के सिंधु नदी किनारे सभ्यता बसा हुआ है। और ये जो है कि जिला की बात किया जाता है, तो ये लाड़काना जिला के जो है कि पाकिस्तान में जो है ये लाड़काना जिला है। ठीक उसी जिले के अंतर्गत ये सभ्यता का उद्भव हुआ, विकास हुआ, जो आज जो पाकिस्तान में है। लेकिन 1922 के दशक में वो बिल्कुल भारत पाकिस्तान का जो क्षेत्र था, सीमा जो था, वो बिल्कुल एक दूसरे से मिला जुला था। और इसके पुराविद जो थे, इसके खोज का जो श्रेय माना गया है राखालदास बनर्जी था, जैसा कि हम लोग पहले के क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं चुनिंद्रों के बारे में। और ये चुनिंद्रो सभ्यता जो है, ये समाज जो है, ये भी हड़प्पा सभ्यता का ये प्रमुख स्थल माना गया है। और सिंधु घाटी सभ्यता का ये प्रमुख जो स्थल है। और यहाँ से क्या क्या वस्तु मिला, हम लोग जो आज का जो टॉपिक जो चल रहा है, टॉपिक से रिलेटेड हम लोग टॉपिक टू टॉपिक बात करते हैं कि उस सभ्यता में, उस नगर में जो खुदाई हुआ, खुदाई होने से क्या क्या वस्तु मिला था। जैसा कि हम लोग बात करते हैं चुनिंद्रों के बारे में बात करते हैं। चुनिंद्रो सभ्यता जो है, ये भी सिंधु घाटी का एक प्रमुख स्थल माना गया है। और ये जो है चुनिंद्रो की जो खोज हुई थी 1931 ईस्वी में हुआ था। चुनिंद्रो की खोज हुआ था कब? 1931 ईस्वी में। और इसकी खोज जो है करने का जो श्रेय दिया गया है, ये एनजी मजूमदार को दिया गया है। एनजी मजूमदार साहब जो थे, वो पुराविद थे, जो इतिहासकार थे, समझ गए ना, पुरातत्ववेता थे, जो कि ऐसा माना गया है कि ये जो खोजकर्ता जो थे, यह एनजी मजूमदार, जो कि देखा गया है कि इन्होंने चुनिंद्रो की क्या क्या था, नगर की उन्होंने क्या क्या था, 1921 में इसको खोज का श्रेय मिला है। और ये बात किया जाए तो ये भी आज वर्तमान समय में ये भी पाकिस्तान में ही है, ये सिंध प्रांत में है। और ये भी जो है सिंधु नदी के किनारे ही ये स्थित है। आज भी जो देखा जाता है सिंधु नदी के किनारे, या कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इसके अवशेष आज भी है। कहते हैं कि अगर बात किया जाए कि ये जिला करे में, तो ये भी जिला जो मोंटगोमरी जिला में ही स्थित है। ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में ये भी स्थित है। कहते हैं कि इस
कार्य को आगे बढ़ाने में कहता है चुनिंद्रो। पहली बात तो हड़प्पा सभ्यता से जो वस्तु मिला, फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो से जो वस्तु मिला, उसकी खुदाई हुई, खुदाई होने के बाद जो वस्तु मिला, जो भी पुरातत्वविद थे उसको बताते गए। फिर इस कार्य को आगे बढ़ाने में एनजी मजूमदार महोदय जो है, हाँ, उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहा। मेके महोदय, एनजी मजूमदार के बाद जो देखा गया है, मेके महोदय जो है इस कार्य को बढ़ाया कि जब इस सभ्यता का जो खुदाई हुआ तो वहाँ के महत्वपूर्ण वस्तु क्या क्या मिले थे, जब कुछ न कुछ अवशेष, और वैसा अवशेष जो कि इतिहास को संजोए हुए रहता है, जो वह इतिहास जो आज जो है कि वो मना के अतीत की जो है वर्तमान को बतलाने का काम कर रहा है, और उस वर्तमान से भविष्य भी संजोया जा सकता है। जैसा कि देखा गया है कि यह मोहनजोदड़ो से दक्षिण में देखा गया कि सभ्यता की बात किया जाता है तो ये भी ठीक मोहनजोदड़ो से ठीक 130 किलोमीटर के दक्षिण साइड में जो है, दक्षिण भाग में है, ये जो है बिल्कुल स्थित है। कौन सा सभ्यता? तो ये चुनिंद्रो के बारे में बात करते हैं। चुनिंद्रो जो सभ्यता है मोहनजोदड़ो से देखा गया है 130 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक ये बिल्कुल जो है कि मोहनजोदड़ो से दक्षिण जो भाग है उस भाग में बिल्कुल विराजमान है, ये बिल्कुल स्थित है। दूसरी बात करते हैं, ये जो सभ्यता जो है चुनिंद्रो सभ्यता, ऐसा देखा गया ये सिंधव सभ्यता से भी बिल्कुल ये मिलता जुलता है, समझिए ना, ये सिंधव संस्कृति से भी मिलता जुलता है। इसके अलावा ये जो प्राक हड़प्पा सभ्यता से भी मिलती जुलती है। यहाँ बहुत सारे ऐसे वस्तु सिंधव सभ्यता से रिलेटेड वस्तु भी प्राप्त मिला है। प्राक हड़प्पा का मतलब होता है जो हड़प्पा से पहले प्राचीन समय की जो हड़प्पा था वहां से कुछ न कुछ ये सभ्यता से मिलता जुलता है, वहां से बहुत सारे ऐसे वस्तु को भी प्राप्त किया गया था। उसके बाद बात करते हैं झूकर संस्कृति और झांगड़ संस्कृति। कहा गया कि यहाँ की जो चुनिंद्रो की जो खास अगर जो सभ्यता की बात किया जाए तो ऐसे सब संस्कृति से ये इसका जो मेल खाता है। झूकर संस्कृति, झांगड़ संस्कृति, उसके प्राक हड़प्पा संस्कृति, दूसरे सिंधव संस्कृति, ये सभी संस्कृति यहाँ कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में चुनिंद्रो सभ्यता में इसका मेल खाता है, यहाँ से मिलता है। और इससे जो है कि देखा गया है कहीं न कहीं इस रूप में वस्तु भी मिला हुआ है। यहाँ के जो है ना बहुत सारी वस्तु जो है अवशेष जो है यहाँ पर प्राप्त हुआ है। उसके बाद यहाँ कहते हैं यहाँ मनके और खिलौने। पहली बात तो जानेंगे यहाँ पर जो मनके बनाने, मनके जो होता है जिससे कि मिट्टी का जो है छोटे छोटे जो है कि दिखाया गया है कि खिलौने बनाना। एक होता है बड़ा खिलौना, लेकिन छोटी छोटी जो है मिट्टी का बना हुआ, समझिए यहाँ पर खिलौने बनाने का जो है कारखाना मिला था। समझिए ना, मनके बनाने का भी जो मृग मूर्तियां जो होती है छोटी छोटी, और वहाँ पर ये इसकी भी कारखाना मिला था। उसके खिलौना बनाने का भी कारखाना मिला था। कहाँ से? चुनिंद्रो से। इस बात से पता चलता है कि चुनिंद्रो में नगर में जो है सभ्यता में जो है यहाँ पर कहीं न कहीं जो है कल कारखाने का बिल्कुल क्या था, बिल्कुल कहीं न कहीं अवशेष रहा था, कहीं न कहीं इसका जो प्रमाण रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक खास बात है वर्काकार ईंटें। कहते हैं चुनिंद्रो की जब खुदाई हुई थी, चुनिंद्रो खुदाई होने पर वहाँ वर्काकार का मतलब होता है जिस तरह वर्क के आकार का, जिस तरह क्या होता है वक्र के आकार। वक्र के आकार का मतलब यह होता है जैसे ईंटें होते हैं। ये जो ईंटें होते हैं जिस तरह से आज घरों में हम लोग क्या करते हैं ईंटें का प्रयोग करते हैं, समझ गए ना, जिस तरह घर में ईंटें का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो देखा गया है कि यहाँ पर जो है ना ईंट का प्रयोग मिला था चुनिंद्रो सभ्यता में। वर्काकार वर्क के आकार का ईंटा मिला था। और उसके बाद देखा गया है कि इसके अलावे जब खुदाई हुई थी, खुदाई होने के बाद यहाँ पर 2 बड़े जार मिले थे। जार क्या होता है? जैसा कि आप देखते हैं कि हम लोग घरों में जो व्यायाम वगैरह जो होता है, वोयम जिसको बोलते हैं हम लोग, जो शीशे का जो कांच का जो रहता है जिसमें बहुत सारे लोग अचार वगैरह लिखते हैं, तो वैसा जार मिला था उसमें, जिसमें कि हम एक दूसरे आर पर हम उसको देख सकते थे, समझिए ना, देख सकते हैं। उसमें वस्तु रखते हैं जो पारदर्शी होता है। लेकिन यहाँ का जो मिला था 2 बड़े ऐसे जार मिले थे, उस जार में प्रतिच्छेदी वृत्त बना हुआ था। वृत्त मतलब गोलाकार, गोल उसमें क्या मिला था, छेद किया हुआ था। तो इस तरह का वहां देखा गया कि ये जो वस्तु मिला है कहाँ से, चुनिंद्रो सभ्यता से। उसके बाद और खास बात है यहाँ पर जो है तांबे की गाड़ी मिली है। क्या मिला है यहाँ पे? तांबे की गाड़ी मिली है। और कितना गाड़ी मिला है? तो 2 गाड़ी मिला है तांबे का, यहाँ 2 ऐसे गाड़ी मिला है। उसके बाद काजल, अगर बात किया जाता है काजल का प्रमाण के बात करता है, जो लोग जो है आज भले जो है ना सुरमा का प्रयोग करे, आंखों में जो है ना कि काजल का प्रयोग करते जो भी, लेकिन इस चीज का जो है कि हम लोग बात करें प्राचीन काल में अगर बात करते हैं, सिंधव घाटी से तो बात करते हैं, तो वहां पर जो है ना कि इसका प्रमाण जो है, काजल का प्रमाण जो है चुनिंद्रो सभ्यता में बिल्कुल इसका मतलब कि मिला है, इसका अवशेष मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। उसके बाद देखा गया कंघा भी मिला वही था, काजल मिला था।
उस्तरा, जैसे कि बहुत सारे नाई वगैरह जो दाढ़ी वगैरह मूछे वगैरह मुड़ते थे, तो इसका मतलब ये पता चलता है कि चुनिंद्रों सभ्यता के जो लोगों को ये उस्तरा का ज्ञान था, वो लोग उस्तरा का उपयोग करते थे। उसके अंतरंग, अंतरंग का मतलब होता है कि बहुत ऐसे जो है ना लोग अंगरंग ना अंग को सजाने के लिए, अंग को जो है ना बिल्कुल संवारने के लिए बहुत तरह का जो मेकअप वगैरह जो होता था, वो सभी के कला से परिपूर्ण थे। उसके बाद चेहरे का प्रत्यय और चेहरे का कहीं नक्काशी जो रूप होता है कि धारण करना, ये सभी कहीं न कहीं जो है ऐसा देखा जाता है कि वहाँ की सभ्यता के जो लोग जो थे इस कला से परिपूर्ण थे, क्योंकि इसके प्रमाण, इसके सबूत जो पुरातत्वविद जो है इसके अवशेष को वजन प्राप्त किया है। आगे हम लोग बात करते हैं कि एक ऐसा ईटा मिला था चुनिंद्रों सभ्यता में। उस ईटे पर ऐसा देखा गया है कि एक बिल्ली का जो पीछा करता हुआ एक कुत्ता का पंजा मिला। कहा गया कि एक ईटा है और एक ईटे पर वह चित्र मिला है, वह चित्र का अंकन मिला है, और वह उसमें जो है बिल्ली दिखा गया है, और उस बिल्ली का जो पीछा क्या करता है, कुत्ता करता है। उसका जो है पंजे का जो है ना उस पे चित्र में अंकन किया गया है। इस बात से पता चलता है, आज भी वर्तमान से हम देखते हैं कि कुत्ता जो अक्सर क्या होता है, बिल्ली का पीछा करता है, उसको मतलब क्या करता है, उसको दबाता है, पकड़ता है, सही है ना। तो उस तरह से इसका भी जो है क्या मिला है, ईंटे पर बना हुआ इसका प्रमाण मिला है। आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर एक मुद्रा, मुद्रा में एक सिक्का मिला है। उस सिक्के पर देखा गया तीर घड़ियाल, उसमें क्या चित्र बना हुआ है, तीर घड़ियाल है, और उसमें दो मछली का अंकन मिला है। मैंने इस तरह से उसमें चित्र मिला गया है कि एक सिक्के पर जो है कि एक तरफ देखा गया है कि तीन घड़ियाल और दो मछली का उस पे जो मिला हुआ। इससे पता चलता है कि वहाँ उस सभ्यता के जो लोग जो थे, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं इस तरह से जो है मछली के बारे में भी जानते थे। उसके बाद जो देखा गया घड़ियाल के बारे में भी जानते थे। मैंने घड़ियाल और मछली से वे लोग परिचित थे इस तरह से। कहते हैं यहाँ पर जो है अलंकृत हाथी, कहता है कि एक हाथी मिला अलंकृत, जो कि बिल्कुल अच्छी तरह से उसको सजाया हुआ था, रंग पेंट किया गया था, अलंकृत रूप से बिल्कुल सुसज्जित ढंग से उसको बनाया गया था, सजाया गया था। इससे पता चलता है वहाँ के लोग जो है ना कि हाथी का जो है माने कि वस्तु को तैयार करते थे और उसको सजाने का भी उसके अंदर में क्या था, ज्ञान था। उसके बाद 4 खानों वाले बर्तन, कहते हैं इसके बाद जो देखा गया यहाँ पर एक बर्तन जो मिला हुआ है, 4 खाना, जैसे कि आज के बहुत सारे डिश है, थाली है, अलग अलग चावल अलग, दाल अलग, सब्जी अलग जो होता है, डिश अलग अलग होता है, उसका खटल बना रहता है। उसी तरह से जो है यहाँ पर देखा है 4 खानों वाली बर्तन, मतलब ऐसा है कि खाना बना हुआ है, खटल बना हुआ है, उसमें अलग अलग आइटम का जो है ना सामान रखते होंगे या परोसते होंगे। जैसा कि देखा गया कि ऐसा मालूम प्रतीत होता है कि यह बर्तन जो है फ्रांस का बना होता था। इसका जो है कहा गया यह बर्तन फ्रांस से बना होता था, जो कि चुनिंद्रों सभ्यता के लोग जो है, यहाँ के जो लोग इस तरह से वो अपने जीवन में क्या करते थे, उपयोग में लाते थे या उपयोग करते थे। तो इस प्रकार से हम लोग का जो टॉपिक जो था चुनिंद्रों सभ्यता से जो सामग्री जो मिली, वस्तुएं जो मिली, और उसमें जो प्रमुख माना कि खास जो वस्तु मिला था, और पुरातत्वविद जो है जिसमें कि यहाँ पर जो है कि एन.जी. मजूमदार का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसमें के महोदय ने इस कार्य को आगे बढ़ा कि ऐसी वस्तुएं को जो महत्वपूर्ण वैसे वस्तुएं थे इसको मतलब जो है ना को बताया। तो हम जो है कि आप लोगों को ये जो है ना संक्षेप में चुनिंद्रों सभ्यता का नाम बताएं। आज का क्लास कैसा लगा, अपना विचार कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत करें, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।